नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। राधे राधे भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। टाइम एंड वर्क हम कर रहे थे। टाइम एंड वर्क में हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे। आज की क्लास में और भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे हमेशा कहता हूँ, फोकस रखिएगा कॉन्सेप्ट्स पे कि मैं कितनी गहराई में कितना प्रैक्टिकल लेके चीज़ों को समझा रहा हूँ और वही चीज़ें आपके आगे काम आएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ही है। सी किसी काम को पूरा करने में ए द्वारा लिए गए समय से 2 गुना समय लेता है। ठीक है, 2 गुना समय लेता है। तो सी और ए की एफिशिएंसी की बात करें तो, टाइम की बात करें तो 2-1, एफिशिएंसी की बात करें तो 1-2। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए ध्यान से, दूसरी चीज जो दे रखी है आपको वो दे रखी है ये ए प्लस बी और बी प्लस सी। अगर इनका टाइम का रेशियो देखें तो आप कितना है 6-10। एफिशिएंसी का देखते हैं तो कितना आएगा 5-3, क्योंकि ये 3-5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब मेरे पास ये दो इंफॉर्मेशन है, ए की ए और ए की ए। ठीक है, अब मैं ध्यान से देखता हूं, अगर मैं इसमें से ए घटाता हूं तो a माइनस सी मिलेगा। a माइनस सी की वैल्यू कितनी आएगी 2। और यहां अगर मैं देखता हूं तो a माइनस सी कितना है 1 है। 2 में से 1 गया 1, पर वो तो 2 ही होना चाहिए। जब यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो मैं इसे 2 बनाऊंगा तो ये 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मेरे को सबकी एफिशिएंसी पता लग गई, यानी मुझे पता है कि a की एफिशिएंसी कितनी है 4 है, b की कितनी है, c की कितनी है, c की 2 है, b की कितनी है। a की अगर 4 है तो b की 1 होगी, तब जाके 5 होगा। ठीक है, अब मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूं। a और b मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। a और b मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। ये काम हो गया। ये काम a अकेला कितने दिन में करेगा 30/4, यानी 7.5 दिन में। 7.5 दिन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। पहला ही क्वेश्चन है ये, देखिए। ठीक है, पहला ही क्वेश्चन है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। एक बार और देखिए, दोबारा से समझाता हूं। सी किसी काम को करने में ए द्वारा लिए गए समय से दुगना समय लेता है। टाइम का रेशो आ गया 2:1, एफिशिएंसी का रेशो आ गया 1:2। ठीक है, ए प्लस बी और बी प्लस सी की बात करें तो ये 6 दिन, ये 10 दिन। काटेंगे 3-5, इसका उल्टा आ जाएगा 5-3। ये एफिशिएंसी आ गई। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है 2 का। इन दोनों में जो अंतर है वो कितना है 1 का। पर अंतर तो सेम रहना चाहिए। a माइनस सी यहाँ पर मिल रहा है, a माइनस सी यहाँ मिल रहा है। तो 1 को मैंने 2 बनाया, 2 से गुणा करके 2 दूनी 4 आ गया, 1 दूनी 2 आ गया। a की एफिशिएंसी 4 आ गई, c की एफिशिएंसी 2 आ गई। b की कितनी बचेगी, b की बचेगी 1, क्योंकि a प्लस b की 5 है, तो ये 1 आ गई। अब उसने बोला a प्लस बी मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। 5-6 30 काम हो गया। यही काम a करेगा तो 7.5 दिन में कर देगा। 7.5 दिन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जय हिंद भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। ए और बी मिलकर, देखिए लेसर वाला क्वेश्चन है। लेसर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था पेपर में छोड़ना ही है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ए प्लस बी किसी काम को पूरा करने के लिए सी के द्वारा लिए गए समय से 40% कम समय लेते हैं। ए प्लस बी सी की तुलना में कितना समय लेता है कम, 40% कम समय लेता है, यानी 60% लेता है। अगर ये 100 है तो ये 60 है, यानी ये 10 है, ये 5 है तो ये 3 है। एफिशिएंसी आ गई 5-3। ठीक है, आगे देखते हैं बी और सी। अब बात हो रही है बी और सी की। बी और सी ए की तुलना में 60% कम समय लेता है। ठीक है, यानी अगर ये 5 समय लेगा तो ये 40% यानी 2 समय लेगा।
एफिशिएंसी आ गई 5.2। ठीक है, ये आपकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना है। अब वो बोलता है ए प्लस बी प्लस सी मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं। सबसे पहली चीज जो मैं देख पा रहा हूं यहां पर वो ये है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये रही, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी ये रही। ठीक है, अब अगर मैं टोटल देखता हूं तो इसका 7 है, इसका 8 है, तो मेरे को इसे 7 से गुणा करना पड़ेगा, इसे 8 से गुणा करना पड़ेगा। 8 से गुणा करने पर ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 16, बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, सी की आ गई कितनी 21, तो बी की कितनी आएगी, देखिए ये कितना हो गया 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56। ठीक है, 56 टोटल है, 21 और 16 कितना हो गया 37 हो गया, बचा कितना 19, ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को क्या निकालना है, ये एफिशिएंसी आ गई एक एक की। अब बात समझिएगा, तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं, टोटल है 56, 56 के हिसाब से 20 दिन बटा 16। ठीक है, ये ए का आ जाएगा, बी का क्या आएगा 56 इंटू 20 बटा 19, ये बी का आ गया है। किस में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन में नजर आ रहा है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ये मैंने पहले बिल्कुल डिटेल में लिया है, मैं आपको बताऊंगा चीजें छोटी कैसे होंगी। ठीक है, देखिए एक बच्चे ने पूछा टोटल क्यों लिया है, डिफरेंस क्यों नहीं। मेरे भाई डिफरेंस लेने से क्या होगा, यहां डिफरेंस क्यों लिया है इस क्वेश्चन में, ऐसा नहीं है कि डिफरेंस लेना है टोटल लेना है। आप ये देखिए ए प्लस बी बी प्लस सी दे रखा है, यहाँ ए और सी है, बी का कोई रोल नहीं है, तो अगर मैं बी घटा दूं तो ए माइनस सी मिल सकता है, इसलिए मैंने घटाया है यहाँ पर। अगर मैं यहाँ देखूं तो ए बी सी है, ए बी सी है, यानी टोटल यहाँ 8 है, टोटल 7 है, तो टोटल सेम होना चाहिए क्योंकि ये भी ए बी सी है, ये भी ए बी सी है। ठीक है, अभी क्वेश्चन है काफी टाइम एंड वर्क में, कितने लोगों को बात क्लियर है जल्दी से बताइए। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं, देखिए ध्यान से देखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया डिटेल सॉल्यूशन। अब आप क्या क्या कर सकते थे, यहां आने के बाद आप रुक सकते थे। अगर मैं देखूं एफिशिएंसी का रेशियो ए और बी का 16-19 है, तो टाइम का क्या होगा 19-16। देखिए किस में आ रहा है, अगर मैं इनका अनुपात निकालता हूं तो देखिए 19 यहां आएगा, 16 यहां, ये तो कट जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो गया, बाकी ऑप्शन कट गए। ठीक है, केवल 16, 19, 21 देखने के बाद मैंने आगे नहीं लिखा, मैंने यहां पर देखा ए और बी की एफिशिएंसी 16-19 है, तो 19-16 करके टाइम का अनुपात होगा, कहां पर नजर आ रहा है, यहां पर नजर आ रहा है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इसे आगे तक नहीं ले जाऊंगा। अगर मेरे को और भी आसान करना है तो देखिए मैं क्या सोच सकता हूं, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए सोच सकता हूं क्योंकि मैंने पहले भी बहुत क्वेश्चन में इस तरीके से काम किया है। कैसे, आइए देख लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी कितनी है 5% है, 20 दिन के हिसाब से 5%, एक दिन में कितना काम होगा 5% काम हो जाएगा। ठीक है, अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं एफिशिएंसी निकालता हूं, देखिए 100/1120 बटे 16, तो 16 ऊपर चला जाएगा, तो ऐसे 100 तो सब में कॉमन आएगा, 19/1120, 21/1120, तो ये कितना आ गया 56 आ गया, 56/1120, 56 काटेंगे 20 गुना, तो कितना आ गया 5% आ गया, 5% आ गया, वेरीफाई हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर नीचे वाला चेक नहीं करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से समझना, मैंने यहां पर क्या किया, एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, 100/पहला करेंगे, ये आ जाएगा 100/1120 बटे 16, 16 ऊपर चला गया। फिर दूसरा निकालेंगे तो क्या करेंगे 100/1120 बटे 19, 19 ऊपर चला जाएगा, तो 100 तो सब में ही कॉमन आएगा और ऊपर वाला ऐड हो जाएगा क्योंकि नीचे वाली चीज भी सेम होगी। ठीक है, तो हमने यहां से ये काट दिया। अब मान लेते हैं मेरे को और ऑप्शन भी चेक करने हैं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है,
तो 7 और 13 20 और 23 43, मैं ये देखता 43 1100 को काटेगा, नहीं काटेगा। 7 11 18 और 19 37, 37 काटेगा 1300 को, नहीं काटेगा। क्योंकि यहां पर भी तो मैंने ये किया 21 19 40 और 16 56, 56 काटेगा 1120 को, बिल्कुल काटेगा, 20 गुना में काटेगा, और 20 गुना में काटेगा तो एफिशिएंसी 5% हो जाएगी। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। लास्ट क्वेश्चन में लास्ट क्लास में लास्ट क्वेश्चन गलत लग रहा, नहीं भाई सही है बिल्कुल, आप चेक करिए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, आप कहां अटकते हैं। मैंने आपसे बोला एफिशिएंसी निकालो, 100 बटा 1120 बटे 16 प्लस 100 बटा, क्योंकि 100 को डे से डिवाइड कर देते हैं तब जाके तो एफिशिएंसी आती है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर चला जाएगा 16 बटे 1120। अब 1120 तो सब में आएगा, 100 भी सब में आएगा। 16 के बाद क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा 21। ठीक है, अब आप ये सोचिए 5% कैसे आएगा। 5% आएगा कैसे, 5% तो जब भी आएगा ना जब ये नंबर इसे काटेगा। पहली बात तो अगर ये इसे काटेगा ही नहीं तो 5% कहां से बनाएंगे यहां पर। ठीक है, यानी 5 कहां से बनाएंगे, 5 कब बनेगा, देखिए जब ऊपर 100 आएगा नीचे 20 आएगा तब 5 आएगा, और नीचे 20 आने के लिए इसको इससे कटना जरूरी है। यही मैं अगले ऑप्शन में देखता हूं, तो अगले ऑप्शन में क्या हो गया था 100 इंटू 7 13 23 1100, 7 13 23 1100। उससे अगले ऑप्शन में मैं देखता हूं कितना है 7 11 19 1300। ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब मैंने आपसे जो बात बोली वो ये बोली कि क्या है, देखिए 13 7 20 23 43, ये इसे काट ही नहीं रहा, काट ही नहीं रहा, तो 5 कैसे बनाएगा। 5 तो पहले भी आता बनेगा जब जब 20 गुना में जाएगा। ठीक है, क्योंकि 100 बटा 20 5 हो जाएगा। मैं यहां देखता हूं 30 7 37, 37 जो है 1300 को काट ही नहीं रहा, तो ये 5 कैसे बनाएगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं आप सभी को बात क्लियर होगी। भाई लाइव ही क्लास है, आपका कमेंट क्या, एक इतने सारे कमेंट आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन से ही करना बेटर है अगर आप करते हैं तो। अगर डिटेल में जाते हैं तो डिटेल मेथड मैंने ये बताया आपको। ठीक है, ये डिटेल मेथड है आपका। ठीक, और क्वेश्चन जो है ये इस तरीके का, देखिए मैंने आपको एक बात स्टार्टिंग में ही बताई है, जहां भी लेस टाइम ये वाला क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, पहले उसे लीव कर देना है लास्ट के लिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में बनाया नहीं जाएगा। और फिर मैंने आपसे बोला अगर एक एक के बारे में पूछा है तो ठीक है, आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं, पर अगर किसी एक के बारे में पूछा है फिर तो आप निकालिए मत, उसे छोड़ दीजिए सीधा सीधा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इस कैटेगरी के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं अब आपको। ये क्या कैटेगरी है, आइए देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। 3 आदमी और 7 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं, 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी काम को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी। इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, पहली बात तो मैंने ये जो लैंग्वेज है ना ये भी ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, अब बात समझना ध्यान से। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखना, बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं। गलती का मतलब है क्वेश्चन बढ़ जाता है, 3 आदमी 7 महिलाएं कितने दिन काम करते हैं, 5 दिन काम करते हैं, तब जाके काम पूरा होता है। ये काम आ गया। 4 आदमी और 6 महिलाएं
कितने दिन काम करती हैं? 4 दिन काम करती हैं। ठीक है, तब जाके काम पूरा होता है, तब जाके आपका काम पूरा होगा। ठीक है, अब बात समझना बहुत ध्यान से। आप इस तरीके से डिटेल में लिखते रहते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 5 तिया 15 m प्लस 35 वुमेन बराबर हो गया 16 आदमी प्लस 24 महिलाएं। ठीक है, अब 16 में से 15 गया, एक आदमी बराबर हो गया 11 महिलाओं के। ठीक है, एक आदमी बराबर हो गया 11 महिलाओं के। अब देखिए उसने क्या कहा है, ध्यान से देखिए। एक आदमी 11 महिलाओं के बराबर है, तो आदमी की जगह रख देता हूं क्योंकि महिलाओं में क्वेश्चन पूछा है। 11 तिया 33 और 7 40, 40 महिलाएं किसी काम को 5 दिन में करती हैं। मेरे से पूछा है 10 महिलाएं कितने दिन में करेंगी। एफिशिएंसी 4 से भाग हो गई तो दिन 4 से गुणा हो जाएंगे। ठीक है, एफिशिएंसी 4 से भाग हो गई तो दिन 4 से गुणा हो जाएंगे। 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। 20 डेज आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? पहले ये बताइए। ये पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। मैं आपको ये बताऊंगा कि मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या करता। देखिए बिल्कुल एक क्वेश्चन पक्का आता है इस पैटर्न पे। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आपको करना क्या है, देखिए ये समझिएगा। आपको करना क्या है, मैंने जो अपना तरीका निकाला ना, मैंने भी डिटेल सॉल्यूशन से ही अपना तरीका निकाला। मैंने देखा यार मैं कर क्या रहा हूं, पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिर इधर उधर ले जाके आदमी वाले घटा रहा हूं, औरत वाला घटा रहा हूं, फिर रिलेशन निकाल रहा हूं। पहले तो मैं ये स्टेप ही बचाऊंगा। अब हमें क्या करना है, एक बार आदमी पे फोकस करना है और एक बार औरत पे। देखिए ध्यान से, 3 पंजे 15, 4 चौक 16, 16 में से 15 गया, क्या आया? एक आदमी। अब महिलाओं पे फोकस करते हैं, 35 और 24, 11 महिलाएं। तो ये पूरा रास्ता जो लिखने का था ना, मैंने ये बचा लिया। अब आगे क्या करूंगा, आगे वाला पार्ट तो यार मैं बिना लिखे कर सकता हूं, थोड़ा कोशिश करूं तो। एक आदमी 11 महिलाएं, 33 और 7 40, 40 महिलाएं 5 दिन में, 10 महिलाएं 20 दिन में। आंसर आ गया, कुछ नहीं करना पड़ा। यानी पूरा क्वेश्चन में बिना पेन के कर सकता हूं, केवल इतना लिख के। ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये आप बेमतलब में लिख रहे हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है यहां पर। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तब अगला क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने रख रहा हूं, वो आपको करना है। कोशिश करिए कि एक ही स्टेप लिखना पड़े। सेकंड इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं आप, किसी में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, बताइए क्या आंसर आएगा। आपके सामने क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा। 3 आदमी 4 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में करते हैं। 4 आदमी और 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं। 2 आदमी 3 लड़के कितने दिन में करेंगे? सबसे पहले मैं रिलेशन निकालता हूं, देखता हूं क्या हो भी सकता है बिना पेन के। 12 तिया 36, 10 चौक 40, 40 में से 36 गया तो कितना आया? 4 आदमी। 12 चौक 48, 10 तिया 30, 48 में से 30 गया तो 18 आ गया। 4 आदमी 18 लड़कों के बराबर हो गया। ठीक है, 4 आदमी 18 लड़कों के बराबर हो गया। अब कोई एक इंफॉर्मेशन पकड़ लेता हूं, 18 लड़के और 3 लड़के 21 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में। ठीक है, 4 आदमी अगर 18 लड़कों के बराबर है तो 2 आदमी 9 लड़कों के बराबर होगा। 9 और 3 12 हो गया। 12 लड़के कितने दिन में करेंगे?
तो ये तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया हमारा, ये हम वैसे नहीं कर पाए जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो आप क्या करेंगे, 21 इंटू 10/12, ठीक है, ये आ जाएगा। तो 210/12 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो 17.5 आंसर हो जाएगा। अब आप कहेंगे ये कैसे पता लगा, मैंने देखा 210 है, अगर 240 होता तो 20 हो जाता, 20 से थोड़ा कम आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। अभी भी मेरे को छोटा पड़ा देखिए, क्योंकि मैंने इतना लिखा बस, ये पूरा डिटेल नहीं लिखा मैंने, ये पूरी कहानी। अभी तक हम इसमें ये लिखते हैं, ये नहीं करना है आपको। एक बार आदमी पे फोकस किया, 12 तिया 36, 10 चौक 40, 40 में से 36 गया, 4 आदमी, 12 चौक 48, 10 तिया 30, 18 लड़के। 4 आदमी अगर 18 लड़कों के बराबर है, 18 और 3 21 लड़के हो गया। 21 लड़के 10 दिन में करते हैं किसी काम को, तो 12 लड़के कैसे आया, 4 आदमी 18 लड़कों के बराबर है, 2 आदमी 9 लड़के और 3 लड़के यानी 12 लड़के। तो 12 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, 12 इंटू 21 इंटू 10, ये काम हो गया, डिवाइड बाय 12, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है ना भाई सभी को, जल्दी से बताइए। फिर मैं एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अभी इसमें आपको, एक सेकंड रुकिए, मैं एक कॉन्सेप्ट और सोचता हूं क्या बताने वाला था। एक कॉन्सेप्ट और बताऊंगा अभी मैं आपको, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसा नहीं मिलेगा पेपर में भाई, इंग्लिश लैंग्वेज में 4 आदमी 18 को काट नहीं सकते, बिल्कुल काट सकते हैं, आप क्यों नहीं काट सकते, वो तो हमारी मर्जी है। अब यहां पर ना एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, जो बहुत बच्चे नहीं सोचते हैं, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। मैंने आपसे बोला कि 4 आदमी 3 लड़के किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ध्यान से देखिए। 2 आदमी 3 लड़के उस काम को करने के लिए 10 से ज्यादा दिन लेंगे, ये बात तो पक्की है ना, 10 से ज्यादा दिन लेंगे, नेचुरल सी बात है, एफिशिएंसी कम हो गई तो दिन ज्यादा लगेंगे। 10 से ज्यादा ऑप्शन देखता हूं, ये गया ये गया, 2 ऑप्शन बच गए, ये वाला और ये वाला। अभी मेरा आंसर नहीं आया, ये लॉजिकल बात कह रहा हूं मैं आपसे, पता क्योंकि इस दिशा में बच्चे सोच नहीं पाते, और ना उन्हें लगता कि हाँ यार सोचने की जरूरत है, उन्हें लगता है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बनाते हैं आंसर आ जाएगा, मार्क कर देंगे। प्रैक्टिकलिटी पे जाइए, आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बढ़ेगी। अब मैंने आपसे बोला कि अगर, क्योंकि इनमें ना ये चेंजेस हैं जो एग्जामिनर पेपर में करता है, वो एडजस्ट हो जाएंगे आराम से। अगर मैं इसकी एफिशिएंसी आधी करता हूं, 2 आदमी और 1.5 लड़का, एफिशिएंसी अगर आधी हो गई तो दिन कितने लगने चाहिए, दुगने लगने चाहिए, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो गई, ये दुगनी हो गई, ठीक है। तो मैं देखता हूं 2 आदमी 1.5 लड़के 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 2 आदमी और 3 लड़के, लड़के ज्यादा हो गए तो 20 से तो कम दिन लगेंगे, तो इस केस के अंदर जो आंसर आएगा वो 20 से कम दिन होगा और 10 से बड़ा होगा, तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। केवल सोच का खेल है, कुछ भी नहीं है, केवल सोच का खेल है। कितने लोगों को बात समझ आई है पहले ये बताइए, देखिए आप कर पाए या ना कर पाए वो एक अलग बात है, पहले बताइए कितने लोगों को बात समझ आई है। एक बच्चे ने बोला 17.5 10 से बड़ा कैसे, अरे मेरे भाई क्या हो गया आपको, नींद नहीं पूरी हुई, 17.5 10 से बड़ा नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार और रिपीट करूंगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना है सभी को। चार आदमी, मेरे को सीधा नजर आया, 4 आदमी 3 लड़के 10 दिन में करते हैं, 2 आदमी 3 लड़के इससे ज्यादा दिन में करेंगे, 10 से ज्यादा वाला आंसर हो गया। इसको अगर आधा करता हूं तो ये आधा है, इसको आधा करूंगा तो ये आधा नहीं है, आधे से ज्यादा है। आधा होता तो 20 दिन लेता, पर आधे से ज्यादा है इसलिए 20 से कम दिन लेगा, 20 से कम दिन, फिर एक ही ऑप्शन बचा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बेसिक मेथड तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक है। और मैंने ये केवल सोच बताई है आपको कि भाई ऐसे सोच आप रख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन जो है ना दूर दूर थे। अब देखिए जैसे मैं यहां देखूं, आपको देखते ही पता लगना चाहिए क्या आंसर आएगा। बताइए तो जरा क्या आंसर आएगा, देखते ही पता लग रहा है। ये एग्जाम के क्वेश्चन है, आपको बुक में मिलेंगे। जल्दी से बताइए। सी। अब देखिए वो मैंने आपको देखने के लिए कहा ना, इसलिए आपने देख लिया और आंसर बता दिया, ठीक है। जो आप बुक से करेंगे तो देखना बुक में आपको ये क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। चलिए मैं उस चीज पे नहीं आ रहा हूं, मैं डिटेल में जा रहा हूं, ठीक है, कि मैं कैसे करूंगा। मैंने ये नहीं देखा कि शॉर्टकट, मैं सीधा लॉन्ग कट पे जा रहा हूं। 20 और 24, 4 आदमी हो गया। 30 और 16, 14 लड़के हो गए। 4 आदमी 14 लड़कों के बराबर है, तो 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर। 7 लड़के 3 लड़के 10 लड़के, 10 लड़के 10 दिन में, ठीक है। 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर, 7 और 1 8, 8 लड़के कितने दिन में। काम हो गया 100, 100 बटा 8 यानी 12.5, आंसर आ गया, ठीक है। 12.5 मेरा आंसर आ गया। तो ये मेथड भी आपको बहुत जल्दी आंसर देगा, पूरा डिटेल में नहीं लिखना यहां पर भी आपको, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपसे बोली, केवल आप ये 2 इंफॉर्मेशन देखो, ठीक है। 2 आदमी 3 लड़के अगर 10 दिन में करते हैं तो 2 आदमी 1 लड़का, एफिशिएंसी कम हो गई तो दिन ज्यादा हो जाएंगे। 10 से बड़ा आंसर होगा, ठीक है। 10 से बड़ा केवल एक ही ऑप्शन है, कौन सा, सी ऑप्शन। सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 से बड़ा एक ही ऑप्शन है। 10 कैसे आ रहा है समझ नहीं आया, 10 कहां पर है भाई। 4 आदमी 14 लड़के के बराबर है। आपने देखा 4 आदमी के साथ रिलेशन है कहीं, नहीं। तो 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर हो गया। 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर है। 7 लड़के और 3 लड़के 10 लड़के, 10 लड़के 10 दिन में करते हैं, मैंने ये लिख दिया। यानी आदमी को मैंने लड़के में कन्वर्ट कर लिया। अब 2 आदमी 7 लड़कों के बराबर था, तो 7 लड़के और 1 लड़के यानी 8 लड़के। 8 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। 10 × 10 100, 100 बटा 8 यानी 12.5। 12.5 का मतलब है सी ऑप्शन। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बच्चे ने कहा 13, 12, 11, 13.5 ऑप्शन होता तब, तो तभी तो कराया मेरे भाई, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ध्यान से देख लीजिए, यहां पर ध्यान से देखिए। अब धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस ये करनी है कि ये आदत हटानी है आपको लिखने वाली, ठीक है। धीरे धीरे करके आपको ये करना है। अब देखिए मैंने आपको सोचने का तरीका भी बताया। 2 आदमी 3 लड़के, 2 आदमी 1 लड़के। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर आ जाए, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आंसर आ जाए, पर जहां आंसर दिख रहा है यार वहां तो फायदा उठा लेंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो जो आपके पेपर में भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो सीधा दिख रहा था, आंसर हो सकता था, ठीक है, और उसमें भी हम डिटेल बनाने लग गए, तो 10-15 सेकंड का बचाव भी बहुत बड़ा बचाव मानता हूं मैं किसी भी क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए। इससे पहले कुछ क्वेश्चन है जो इसमें नहीं लिखे मेरे ख्याल से, एक सेकंड रुकिए। एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, इससे पहले 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। और 26 आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को
कितने दिन में करेंगे? ऑप्शन है आपके सामने 4, 5, 6, 7। 4, 5, 6, 7 ये ऑप्शन है आपके पास। ठीक, अब देखिए कुछ वैरायटी है, देखिए इसकी सारी वैरायटी करके जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए दिखवाते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। एक क्वेश्चन ये है, इससे पहले एक क्वेश्चन हो रहा है यार, एक क्वेश्चन पहले मैं वो कराऊंगा। वो क्वेश्चन है आपका ये, 12 आदमी 18 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में पूरा करती हैं। ठीक है, 3 आदमी और 18 महिलाएं उस काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 2 आदमी और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपके इस वैरायटी पे आ जाते हैं, ये भी एक वैरायटी है। देखिए इसके अंदर 2, 3, 4 तरीके के किस्म के क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पर। अब ये क्वेश्चन है, आप भले ही तरीका करके गए हैं, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब ये जरूरी नहीं होता कि जो सीख के गए हैं वही करा जाए। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत बड़ी चीज है सिलेक्शन के लिए। ठीक है, सिखा तो मैं भी आपको सब कुछ रहा हूँ कि ऑप्शन से भी सिखा रहा हूँ, बिना लिखे भी सिखा रहा हूँ, कभी बोल रहा हूँ दिमाग लगाओ, देखो इतना देखो, इससे ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, पर मेन बात है आप कितना हजम कर पाते हैं उसे। अब किसी बच्चे ने पढ़ रखा है, उसने देखा 12 धाम 120, 3 12 36। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी रोल होता है, आप किस तरीके से करते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 12, अब मैं आपकी जगह होता तो मैं क्या देखता, 12 × 10 माइनस 12 × 3 यानी 12 × 7 देखता मैं, जो कि 84 आदमी हो गया। एक बच्चे ने ये देखा, दूसरा देख रहा है 120 में से 36 गया और उसे सॉल्व कर रहा है। फर्क है दोनों चीजों में। फिर अगले को मैं कैसे देखता, 18, अब एक बच्चा है 180 और 216 ये कर रहा है, एक बच्चा है वो ये कर रहा है 18 × 10 और 18 × 2, 18 × 12, तो अंतर कितना आ गया, 18 × 2 यानी 36। 84 आदमी 36 महिलाओं के बराबर हो गए। ठीक है, अब अगर आप 12 से काटते हैं तो 7 और 3 आ गया, 7 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो गए, 7 आदमी 3 महिलाओं के बराबर हो गए। ठीक है, अब 3 महिलाएं अगर 7 आदमी के बराबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, 3 का 6 गुना है, 7 का 6 गुना हो गया 42, 42 और 12 54, 54 आदमी 10 दिन में। 3 महिला 7 आदमी के बराबर, 7 और 2 हो गया 9, 9 आदमी कितने दिन में, डिवाइड बाय 6 × 6, तो 60 दिन आंसर आ गया। ये तो मैंने छोटा करके दिखाया है आपको। ठीक है, और कैलकुलेशन फास्ट करी है, तब जाके मैं ऐसा कर पाया। अगर आप इसे एक दूसरे नजरिए से देखें, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये फिक्स पैटर्न है एक, पर देखने वाले के लिए फिक्स पैटर्न है। अगर आप ध्यान से देखें इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, एफिशिएंसी 6 से भाग हो रही है, तो टाइम जो हो जाएगा सीधा 6 से गुणा हो जाएगा, 60 दिन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपने यहां 6 से भाग किया तो यहां 6 से गुणा हो गया, 60 दिन आपका सीधा आंसर हो गया। पर ये देखने के लिए पहले से आपने कुछ चीज ऐसी देखी होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे ऐसी चीज देख के नहीं जाते, उन्हें तो मेथड पता है, सीधा बनाया और सीधा आंसर निकाला और लिखते रहते हैं क्वेश्चन में। तो मैंने देखिए पिछले क्वेश्चन में भी आपको ये दिखाया कि भाई कम ज्यादा देख के भी आंसर निकाला जा सकता है, ये मल्टीप्लायर देख के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसी की ना और एडवांस वैरायटी सिखाता हूं, इसी की और एडवांस वैरायटी है आपके सामने।
ये इसी की और एडवांस वैरायटी है। देखिए ध्यान से, बताइए क्या आएगा। अगर आप सेकंड मेथड से देखते हैं जो मैंने अभी सिखाया, तो देखिए ये सीधा सीधा 2.5 गुना नजर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन इसलिए रखा है कि जरूरी नहीं है कि 6 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 7 गुना, 8 गुना दिखे, आपको ऐसे भी दिख सकता है 2.5 टाइम, 2.2 टाइम, ठीक है, 2.3 टाइम, 4.6 टाइम, ऐसे भी दिख सकता है। ठीक है, तो वो देखने का नजरिया चाहिए। 6 और 15, ठीक है, ध्यान से देखिए, 6 और 15, 2/5, और यहां देखिए यहां भी 2/5, यानी ये 2.5 गुना हो गया बेसिकली। और अगर ये 2.5 गुना है इसका, तो दिन जो है 2.5 से डिवाइड हो जाएंगे, यानी 4 मेरा आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? अब इसे आप अगर बड़े मेथड से बनाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बड़े मेथड से मैं बनाऊंगा तो वाकई में दिक्कत हो जाएगी इसमें। आप देखिए मल्टीप्लाई बड़ा करना पड़ेगा। 8 इंटू 10 इंटू 6, 26 इंटू 2, 52 हो गया, 60 हो गया, 8 आया, 80 हो गया, 96 हुआ, 16 आ गया। 8 आदमी 16 महिलाओं के बराबर हैं, 16 लड़कों के, एक आदमी 2 लड़कों के बराबर। तो देखिए मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं, 12 लड़के और 8 लड़के, 20 लड़के 10 दिन में, तो ये हो गया 30 और 20, 50 लड़के कितने दिन में? ठीक है, तो 20 लड़के 10 दिन में, 50 लड़के 4 दिन में, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने ये भी देखा, ऐसा भी हो सकता है कि इसके साथ रिलेशन हो, ऐसा नहीं है कि इसी के साथ रिलेशन होगा। आपने एक चीज नोट करी, अभी मैंने पेन फ्री किया है वाला मेथड। ठीक है, आप चाहे तो पेन फ्री बहुत आराम से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको 2 से नहीं काट सकते भाई आप, ये इक्वल नहीं है। ठीक है, इक्वल नहीं है ये तो उल्टा रिलेशन है एफिशिएंसी और दिन का, इसे आप 2 से नहीं काट सकते। आप ये करेंगे, अगर इसे 2 से काटते हैं तो इसे 2 से गुणा करेंगे। अगर आप देखिए बना के करते हैं, 6 दाम 60, 26 दूनी 52, 60 में से 52 गया तो 8 आदमी आ गया, 8 धाम 80, 48 दूनी 96, 96 में से 80 गया तो 16 आ गया। 8 आदमी 16 लड़के, यानी एक आदमी 2 लड़के, एक आदमी अगर 2 लड़के, 6 आदमी 12 लड़के, 12 और 8 20 लड़के, 20 लड़के उस काम को 10 दिन में करते हैं। एक आदमी 2 लड़के, यानी 30 और 20 50, 50 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे? काम हो गया 200/50, यानी 4 दिन। ये मेरा आंसर हो जाएगा अगर आप बनाते हैं तो। ठीक है, शुक्रिया भाई, शुक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, देखिए ध्यान से। ध्यान से देखिए, 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में करते हैं, 18 आदमी उसी काम को 72 दिन में करते हैं, 12 महिलाएं उस काम को 162 दिन में करती हैं, तो 4 आदमी, 12 महिलाएं और 10 बच्चे मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? ये क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन है आपके सामने।
ये डाटा दे रखा है 9 बच्चे 360 दिन में, 18 आदमी 72 दिन में, 12 औरत 162 दिन में, 4 आदमी 12 महिलाएं और 10 बच्चे कितने दिन में करेंगे। ठीक है, सबसे पहले शुरू करते हैं बच्चों से, चलिए, या आदमी से शुरू कर लेते हैं। 4 आदमी, अगर 18 आदमी 72 दिन में करते हैं, ठीक है, तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे। देखिए 18 आदमी अगर 72 दिन में कर रहे हैं तो 4 आदमी कितने दिन में करेंगे, 18 इंटू 72/4। इसे मैंने सॉल्व नहीं किया, 18 इंटू 18 ही रहने दिया, ये भी एक तरीका है, देखिए, ठीक है। 12 महिलाएं किसी काम को कितने दिन में कर रही हैं, 162 दिन में। 12 महिलाएं 162 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 18 इंटू 9। इसको इस तरीके से लिखने का एक तरीका है, देखिए, कुछ मकसद है, अभी पता लग जाएगा आपको। 9 बच्चे किसी काम को 360 दिन में, और 10 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, 360 इंटू 9/10, यानी 36 इंटू 9, जिसे मैं लिख सकता हूं 18 इंटू 18। मैं इसे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने इसे ऐसे लिखा है। अब मेरे पास 3 दिन आ गए। 3 दिन कौन कौन से हैं, 18 इंटू 18, 18 इंटू 9, 18 इंटू 18। ठीक है, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो 18 इंटू 18 आ गया, एफिशिएंसी आ गई 1 2 1, और तीनों मिलके करते हैं तो कितना आएगा, 18 इंटू 18 बटे 2 3 4, 4 से काटते हैं तो 2 कटा 9 आ गया, 2 कटा 9 आ गया, तो 81 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 81 दिन मेरा आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता ना इसे, कि 324 यहाँ करता, 162 यहाँ करता, फिर 324 यहाँ करता, थोड़ी सी कैलकुलेशन मेरे को बड़ी लगती बस। तो मैंने ये एक एग्जांपल दिया है आपको कि जरूरी नहीं है कि आप पूरा मल्टीप्लाई ही करें। बहुत सारी जगह आप ऐसा कर सकते हैं कि जहां बड़ा नंबर बन रहा है उसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लें और उसके हिसाब से एलसीएम निकाल लें, उसके हिसाब से आंसर निकाल लें। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। ये चीज एक्सपीरियंस से पता लगेगी, बिल्कुल भाई। ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना 10 चिल्ड्रन क्यों कहा गया, 10 चिल्ड्रन नीचे है ना, देखिए देखिए बात समझिए। ऐसा नहीं है ना कि एलसीएम आपको निकालना है तो हर बार पूरा ही निकाला जाए। देखिए मेरे पास 3 दिन आ गए, पहला आया 18 इंटू 18, दूसरा आ गया 162 यानी 18 इंटू 9, तीसरा फिर से मैंने 18 इंटू 18 कर दिया, 36 इंटू 9 था, इसे मैंने 18 इंटू 18 लिखा है। अब मैं एलसीएम लेता हूं तो 18 इंटू 18 आ गया, डिवाइड करता हूं तो 1, डिवाइड करता हूं तो 2, डिवाइड करता हूं तो 1। टोटल काम कितना हो गया, ये टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई, ये सॉल्व करूंगा 81 मेरा आंसर हो जाएगा। 81 आपका आंसर हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है कि 18 आदमी का अगर 72 दिन लग रहा है तो 4 आदमी का 16 दिन लगा। वाह भाई वाह, ये तो आपने बेइज्जती कर दी मेरी भाई। 18 आदमी किसी काम को करने में अगर 72 दिन लेंगे तो 4 आदमी उस काम को करने में 16 दिन लेंगे। बहुत बढ़िया भाई, ये तो प्रैक्टिकली सोचिए, तभी मैं कह रहा हूं ये बच्चों वाली चीज नहीं है। ठीक है, मतलब सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से मेच्योर बनना पड़ेगा, है ना। 18 आदमी अगर 72 दिन लेंगे तो 4 आदमी का मतलब क्या है, आप देखिए एफिशिएंसी कम हो रही है तो दिन ज्यादा लेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए इन क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था। ठीक है, इस क्वेश्चन में और पिछले क्वेश्चन में क्या फर्क था, आइए देखिए। पहले यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है ना, उससे ही पता लग रहा है आपको, या
यानी दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके, एक बनते हैं और वाले, एक बनते हैं या वाले। पिछले जितने भी क्वेश्चन थे उसमें और था, और का मतलब है साथ साथ हैं वो सब, और या का मतलब है ये करें या फिर ये करें, या का मतलब ये, ठीक है, ठीक है, या का मतलब ये। अब ध्यान से देखिएगा, ये 88 दिन में करते हैं तो क्या, तो एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा, देन एक आदमी, एक महिला और एक बच्चा मिलकर कितने दिन में करेंगे, ये निकालना है आपको। ठीक है, देखिए क्या दे रखा है यहां पर, जो इंग्लिश में दे रखा होगा ना वो और दे रखा होगा, और एक आदमी या दो महिलाएं या तीन लड़के किसी काम को 88 दिन में कर सकते हैं, तो एक आदमी और एक महिला और एक बच्चा मिलकर उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस बात का मतलब क्या होता है, और का मतलब होता है, या का मतलब हो गया बराबर है, कि एक आदमी, दो महिलाएं या तीन लड़के बराबर है, क्योंकि तीनों को ही बराबर समय लग रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, पूछा क्या है कि एक आदमी, एक महिला और एक लड़का। आपको क्या करना है, किसी एक फॉर्म में पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करना है। अगर मैं लड़के में कन्वर्ट करता हूं तो एक आदमी कितने लड़कों के बराबर है, तीन लड़कों के। एक महिला कितने लड़कों के बराबर होगी, 1.5, और ये भी एक लड़का, 3 4 5 5.5, 5.5 लड़के किसी काम को कितने दिन में करेंगे, यदि तीन लड़के उस काम को 88 दिन में करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है मेरे पास इसके 44, 24, 48, 20, ये ऑप्शन है मेरे पास। तीन लड़के किसी काम को 88 दिन में कर रहे हैं। अब देखिए ऑप्शन वो है आपके सामने, ये डाटा है, क्या देख के तुरंत आंसर मार्क किया जा सकता है कि कौन सा आंसर होगा, बताइए। इंफॉर्मेशन विजुअलाइज करनी बहुत जरूरी है। देखिए क्या विजुअलाइज करके आंसर कर सकते हैं, देखिए बन तो जाएगा ही कि अगर मेरे को सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 88 अपॉन 5.5, पॉइंट से मैंने हटाया, जीरो लगाया, 11 पंजे 55, 11 अट्ठे 88, 5 काटा 16 आ गया, 16 तिया 48 आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। सॉल्व तो मैं कर ही लूंगा, पर क्या बीच का रास्ता निकल सकता है देखने के बाद। देखिए ध्यान से देखना पड़ता है, तीन आदमी अगर 88 दिन में करते हैं तो छह आदमी कितने दिन में करेंगे, 44 दिन में, उसका आधा, छह आदमी 44 दिन में, ये तो छह से भी कम है लड़के, तो 44 से तो ज्यादा दिन लगेंगे, 44 से ज्यादा दिन तो केवल एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। ठीक है, 44 से ज्यादा, ठीक, एक ही ऑप्शन में है, तो वो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल आप किसी एक में कन्वर्ट करिए, किसी भी एक में। ठीक है, देखिए आप लोग ना ये बनाने में सीमित रहते हैं, मैं आपको बार बार यही बात बोल रहा हूं, बनाने के अलावा प्रेजेंस ऑफ माइंड तो रखना है ना यार। तीन लड़के अगर किसी काम को 88 दिन में करते हैं, छह लड़के कितने दिन में करेंगे, 44 दिन में। अगर ये लड़कों की मात्रा 5.5 कर दी जाए तो दिन कितने लगेंगे, 44 से ज्यादा लगेंगे। मैं बोल रहा हूं इन लड़कों की मात्रा 7.5 कर दी जाए, दिन कितने लगेंगे, 44 से कम लगेंगे। ठीक है, समझने वाली बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं, 32 महिलाएं उस काम को 24 दिन में कर सकती हैं। 16 आदमी और 16 महिलाएं काम करना शुरू करते हैं, मिलकर 12 दिन काम करते हैं। कितनी और आदमी उसमें जोड़े जाएं कि काम शेष काम 2 दिन में पूरा हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझना है। अब सबसे पहली लाइन देख के ना आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए। ये लाइन देखते ही आपको पता लगना चाहिए एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, बताइए जरा। एक आदमी कितनी महिलाओं के बराबर है, पहली लाइन पढ़ते ही समझ आ जाना चाहिए, लिखने की जरूरत नहीं है उसमें। जल्दी बताइए। देखिए, जब बीच में इक्वल आता है तो देखिए 24 से 24 कटेगा, 16 से 32 कटेगा, तो एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, देख के पता लगना चाहिए पहली लाइन को। एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक। अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से देखिए आगे। 16 आदमी और 16 औरत कार्य की शुरू करते हैं और 12 दिन बाद कार्य करते हैं। अब कितने और आदमी, आदमी की बात हो रही है, आदमी कितने जोड़े जाएं, तो मैं क्या करूंगा, सारी इंफॉर्मेशन अपनी आदमी में कन्वर्ट कर लूंगा। अगर 2 महिलाएं एक आदमी के बराबर हैं तो 16 महिलाएं कितने आदमी के बराबर हो गई, 8 आदमी के बराबर। 8 और 16 कितना हो गया, 24 आदमी। अब 24 आदमी ने कितने दिन काम किया, 24 आदमी ने 12 दिन काम किया, ठीक है, 24 आदमी ने 12 दिन काम किया, काम बचा कितना, 24 आदमी का 4 दिन का काम बचा, क्योंकि 16 दिन में काम पूरा हो रहा है ना। आपको कितने दिन में खत्म करना है, 2 दिन में। 2 दिन के लिए यहां कितने आदमी होने चाहिए, 48 आदमी होने चाहिए यहां। भाई 24 आदमी अगर उस काम को 4 दिन में कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि दिन आधे लगे, 2 दिन लगे, तो एफिशिएंसी को दुगना करना पड़ेगा, 48 करना पड़ेगा, तो 48 आदमी आ गए। यानी आपके पास 48 आदमी होने चाहिए, पर आपके पास कितने आदमी हैं, आपके पास 24 आदमी हैं, तो 24 आदमियों की जरूरत और पड़ेगी, तो 24 मैन की जरूरत और पड़ेगी, 24 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए, कितने लोगों को बात क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, प्रैक्टिकल तरीके से समझना, केवल ये मत समझना क्वेश्चन है एक तो क्वेश्चन करना है, ठीक है। प्रैक्टिकल तरीके से समझिए, चीजें आराम से समझ आएगी। एक बार दोबारा से देखिए, दोबारा से समझाता हूं। सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि पहली लाइन देखते ही आपको समझ आ जाना चाहिए, बीच में इक्वल आएगा, 24 आदमी 16 दिन, 32 महिलाएं 24 दिन। आप बराबर लगाएंगे, 24 से 24 काटेंगे, 16 से 32 काटेंगे, तो वो लाइन पढ़ के ही काट लो, उसमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहां से पता लगा कि एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है, मैंने ये लिख दिया। फिर मैंने नीचे क्या देखा, मैंने नीचे देखा कितने और आदमी काम पर लगाए जाएं, यानी आदमियों के बारे में जानकारी पूछी गई है, इसीलिए मैंने महिलाओं को भी आदमी में कन्वर्ट किया। अगर महिलाओं के बारे में पूछी होती तो मैं आदमी को महिला में कन्वर्ट करता। अब मुझे समझ आ गया 2 महिला 1 आदमी के बराबर है, 16 महिला 8 आदमी के बराबर, 16 आदमी और 8 आदमी 24 आदमी हो गए। यानी यहाँ जो काम हो रहा था ना, 24 आदमी के हिसाब से हो रहा था। 24 आदमी ने 12 दिन काम किया, मुझे पता है 24 आदमी 16 दिन में काम पूरा कर देते हैं, ठीक है, पर उन्होंने 12 दिन काम किया और मैं ये चाहता हूं वो काम 14 दिन में पूरा हो जाए, अगले 2 दिन में। तो 4 दिन का काम मैं 2 दिन में कराना चाहता हूं,
तो दिन को मैं आधा करना चाहता हूँ, टाइम को आधा करना चाहता हूँ, टाइम को आधा करूंगा तो एफिशिएंसी को डबल करना पड़ेगा। तो 24 आदमी की जगह मेरे पास 48 आदमी होने चाहिए। 48 आदमी का मतलब ये है 24 तो है मेरे पास, 24 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 24 और मैंने जोड़ दिए, 24 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, अब क्लियर है भाई? अब क्लियर है ना भाई सभी को? एक बच्चे ने कहा ये कहां पता लग रहा है 16 दिन में काम होता है? ये पता लग रहा है, देखिए 24 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। प्रैक्टिकली समझेंगे तो चीजें आसान लगेंगी। देखिए अगर मगर कुछ नहीं है मेरे भाई। देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अच्छा क्वेश्चन है यार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये x-1 है। x-1 आदमी x+1 दिन में जो काम करते हैं उसका अनुपात x+2 आदमी x+1 दिन में जो काम करते हैं के साथ 9:10 है। एक सेकेंड हो जाइए, चेक कर लेता हूँ। x+2 आदमी x माइनस, एक सेकेंड यार, x-1 है ये माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ठीक है, ये आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है। ठीक, एक बच्चे ने कहा दोनों इक्वल कैसे हुआ? मेरे भाई इस लाइन का मतलब ही यही है। काम निकालेंगे, आप क्या करेंगे? 24 आदमी 16 महिलाएं 16 दिन, ये काम आ गया। काम तो वही है जो 32 महिलाएं 24 दिन में करती हैं, तो इसलिए इक्वल आ गया बीच में, और एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब x-1 से मैंने x-1 काटा, मेरे सामने बचा है ये। ठीक है, अब देखिए आप पे डिपेंड करता है आप इसे कैसे सॉल्व करते हैं। आप इसे बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला, ऑप्शन से कर सकते हैं, अगर ऑप्शन है तो। ऑप्शन से वैल्यू रखनी है ऐसी जो एक जोड़ने पर 9 का मल्टीपल बने, उससे ही बन जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक जोड़ने पर 9 का मल्टीपल बने। मान लेते हैं 2 ऑप्शन ऐसे मिल गए, तो उसमें 2 जोड़ने पर 10 का मल्टीपल बने, वहीं पर ही खत्म हो गया क्वेश्चन। अब मान लेते हैं कोई बच्चा ऑप्शन से नहीं बनाना चाह रहा, बनाना चाह रहा है डिटेल में। डिटेल में अगर बनाना है तो एक बारी में एक पे फोकस करो, x पे फोकस करो। 10x और 9x यानी x हो गया, 10 एकम 10, 9 दूनी 18, 18 में से 10 गया तो 8 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई लगा सकते हैं एक बारी में एक पे फोकस करके। ठीक है, तीसरा तरीका यहां पर करता हूं। यहां पर भी x है, यहां पर भी x है। जब ऊपर नीचे सेम चीज हो तभी लगा सकते हैं आप ये वाला मेथड। इसका अंतर देखिए कितना है, 1 यूनिट। इसका अंतर कितना है, 1 यूनिट। इस बात का मतलब ये है कि यहां की 1 यूनिट यहां के 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, यानी ये एग्जैक्ट नंबर है। तो किस चीज में 1 जोड़ा जाए कि 9 आ जाए? ये 8 आ गया, तो x की वैल्यू 8 आ गई। किस चीज में 2 जोड़ा जाए कि 10 आ जाए? क्योंकि यहाँ की यूनिट समान आई है। ठीक है, तो x की वैल्यू 8 आ जाती है यहां से भी। तो तीसरा मेथड हमारा ये हो गया। तो काफी तरीके हैं आपको सॉल्व करने के। कितने लोगों को बात क्लियर है? तीनों ही मेथड क्लियर है। देखिए मेन है ये चीज सॉल्व करना, क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है। चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। इससे पहले एक क्वेश्चन और है भाई, ये तो लिखा ही नहीं यहां पर। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन है आपके सामने ये कि ए की क्षमता 50%, ए की क्षमता 50% ज्यादा है बी से, ठीक है, और सी ए और बी के द्वारा किए जाने वाले काम से आधा काम करता है, ठीक है, और सी अकेला वह काम 40 दिन में करता है, और ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ठीक है, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी से 50% ज्यादा क्षमता है, ये अगर 2 है तो ये 3 आ गया। एफिशिएंसी की बात करें, सी ए और बी के द्वारा किए जाने वाले काम से आधा काम करता है, सी की वैल्यू 2.5 आ गई, 3 2 5/2। सी अकेला उस काम को 40 दिन में करता है, काम कितना हो गया ये। ए बी सी मिलकर 3 2 5 2 7 7.5 कितने दिन में करेंगे 40/3 दिन में, यानी 13 सही 1/3 दिन में पूरा करेंगे। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताएं, जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया, एक बार और ध्यान से देखिए। ए बी से 50% ज्यादा एफिशिएंट है, 2 काम करेगा तो ये 3 काम करेगा, दोनों मिलके 5 काम कर रहे हैं। सी इनकी तुलना में आधा काम करेगा, यानी 2.5 आ गया। ठीक है, अब सी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, सी अकेला इस काम को 40 दिन में करता है, ये काम आ गया। यही काम करवाना किससे है, तीनों से। तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई 7.5, काटेंगे 40/3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, 4 आदमी के द्वारा किसी काम को पूरा करने में लिया गया समय 5 बच्चों के द्वारा लिए गए समय से दुगना है। 4 आदमी 5 बच्चों से दुगना समय लेते हैं, लॉजिकली सोचिएगा। 4 आदमी 5 बच्चों से दुगना समय लेते हैं। अगर समय बराबर करना है तो आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। समय बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुगने का आधा करना पड़ेगा, तो एफिशिएंसी डबल करनी पड़ेगी। तो 8 आदमी 5 बच्चों के बराबर होंगे, पहली इंफॉर्मेशन। अब ये उसने डायरेक्ट नहीं दी, ये कॉम्प्लिकेटेड करके दी। 4 आदमी जो समय लेते हैं वो 5 बच्चों की तुलना में दुगना लेते हैं। ठीक है, तो 4 से अगर आदमी मैं 8 कर दूंगा तो बराबर समय लेंगे। ठीक है, पहली बात ये।
शुक्रिया भाई। पहली बात ये है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। एक आदमी ट्वाइस एज फास्ट एज वुमेन, एक आदमी महिलाओं का दुगना है, 2 महिलाओं के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं। 12 आदमी, 10 बच्चे और 8 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगे यदि एक बच्चा उस काम को 20 दिन में करता है। आप ये देखिए इंफॉर्मेशन किसकी दे रखी है, एग्जैक्ट बच्चे की, ये बच्चा 20 दिन में करता है। यानी सारी इंफॉर्मेशन मुझे किस में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, बच्चे में कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि 12 आदमी को अगर मैं बच्चों में कन्वर्ट करता हूं, 8 का 1.5 गुना, 5 का 1.5 गुना 7.5 आ गया, प्लस 10 बच्चे प्लस 8 महिलाएं। 8 महिलाएं कितने आदमी के बराबर हो गई, 8 महिलाएं बराबर हो गई 4 आदमी के, और 4 आदमी कितने बच्चों के बराबर हो गए, 2.5 बच्चों के। ठीक है, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20 बच्चे। एक बच्चा किसी काम को 20 दिन में करता है, तो 20 बच्चे उस काम को कितने दिन में करेंगे, 1 दिन में करेंगे। 1 दिन आपका आंसर हो जाएगा, 1 डे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। किसी को समझ नहीं आई है तो बताइए, रिपीट करते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। सारे पूरी क्लासेस करने के बाद आपको ये लगेगा कि दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सिलेक्शन वैसे ही नहीं होना है, ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। 4 आदमी किसी काम को करने में, ए अगर किसी काम को करने में 20 से दुगना समय लेता है, ध्यान दीजिएगा, ए अगर किसी काम को करने में 20 से दुगना समय लेता है तो ए का दुगना बी के बराबर होगा। सीधी सी बात है ना, ए का दुगना बी के बराबर होगा। तो हमने भी ये बोला कि 8 आदमी 5 बच्चों के बराबर होंगे, तो 8 आदमी 5 बच्चों के बराबर रख दिए। अब हमने आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी 2 महिलाओं के बराबर है। फिर हमने देखा पूछा गया है 12 आदमी, 10 बच्चे और 8 औरत किसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि एक बच्चा 20 दिन में पूरा करता है। ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना नीचे, एक बच्चा 20 दिन में करता है, इसी से हमें पता लगा कि बच्चों में कन्वर्ट करना है सबको। ठीक है, अब हमने देखा 12 आदमी, 12 आदमी का मतलब क्या हो गया, 12 आदमी कितना है इसका 1.5 गुना हो गया, तो 5 का 1.5 गुना आ गया 7.5, 7.5 बच्चे, 10 बच्चे का 10 बच्चे। 8 महिलाएं कितने बच्चों के बराबर, 8 महिलाएं 4 आदमी के बराबर, पहली बात, और 4 आदमी कितने बच्चों के बराबर, 2.5 सी, तो 2.5 सी लिख दिया। टोटल किया तो पता लगा 20 बच्चों की बात हो रही है। एक तरीके से एक बच्चा अगर 20 दिन में करेगा, 20 बच्चे 1 दिन में करेंगे, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, अब क्लियर है सभी को, किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई। अब चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। जो भी चीज़ समझा रहा हूँ ध्यान से समझते रहिए। घर पे भी क्वेश्चन करें तो उन्हें प्रैक्टिकल लाइफ से लिंक जरूर करें, चीज़ों को समझे जरूर। ये नहीं है केवल आंसर निकालने से मतलब है। ठीक है, आंसर निकालने से मतलब रखेंगे तो ज़्यादा आगे पहुँच नहीं पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। मैं बार बार ये प्रैक्टिकलिटी क्यों बता रहा हूँ, प्रैक्टिकलिटी इसलिए बता रहा हूँ चीज़ें समझने में आसान होंगी, और जो एग्जाम में चेंज होंगे ना वो आप अडेप्ट कर पाएंगे, नहीं तो केवल यहीं तक सीमित रह जाएंगे जो क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास है आपका मंडे को। ठीक है, तो मंडे को मिलेंगे, आगे के क्वेश्चन करेंगे। अभी बहुत कुछ बचा है टाइम एंड वर्क में, अभी 45 के करीब ही क्वेश्चन हुए, लगभग 44-45 क्वेश्चन, अभी बहुत कुछ बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक अपना ख्याल